के इस वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो रहेगा प्लांट पैथोलॉजी का। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी एक जो ब्रांच जिसमें जो प्लांट्स हैं उनमें होने वाले जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसको अपन फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि वह शाखा जिसमें पौधों में होने वाले जो रोग हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो शाखा होगी फाइटोपैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। फाइटोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अपना फाइटोन, जिसका मतलब हो गया प्लांट, पौधा। और दूसरा जो इसमें एक वर्ड है पैथोस, सफरिंग। और तीसरा एक वर्ड है लोगोस। यानी कि फाइटो, पैथो प्लस लोगोस, तीन वर्ड से मिलकर बनाई। तो पैथोस का मतलब सफरिंग और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो द स्टडी ऑफ द सफरिंग प्लांट, किसकी, यानी कि कोई एक जो पौधा किसी रोग से ग्रसित है उसका अध्ययन अपन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वो शाखा कहलाएगी फाइटोपैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस which deals with the study of cause of the disease, resulting losses and control of plant disease। यानी कि उसमें किस किस का अध्ययन करेंगे कि डिजीज जो होने का जो कारण है उसका अध्ययन करेंगे, और उससे जो डिजीज हो गई तो उससे क्या नुकसान क्या क्या होगा, और जो डिजीज है उससे अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे अपन प्लांट फाइटोपैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि जो प्लांट यानी कि फाइटो पैथोलॉजी है विज्ञान, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्या। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, काज एंड रीजन, स्टडी ऑफ द लिविंग, नॉन लिविंग एंड अदर कॉजेज ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या हो गया, एटियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, एक तो ये हो गया एटियोलॉजी, इसको कहेंगे। दूसरा हो गया पैथोजेनेसिस, यानी कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, इट मीन process of infection and colonization of the host by the pathogen. This phase involve a complex host pathogen interaction। दूसरी ये स्टेप हो गई। तीसरे अपन बात करें एपिडेमियोलॉजी, स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द causal agent and the disease plant in relation to environment conditions generally at the population level, एपिडेमियोलॉजी। और तीसरा उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिजीज, लैंड रिडक्शन ऑफ लॉसेस, जो लॉस होगा कॉज्ड बाय देम, कंट्रोल मैनेजमेंट। तो यानी कि किस किस का अध्ययन करेंगे कि वो होता किस प्रकार से, कौन एजेंट है, लिविंग है, नॉन लिविंग कौन सा है, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि होस्ट पैथोजन में क्या इंटरेक्शन होता है, उससे नुकसान क्या क्या होता है, और उसके बाद में अपन उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसका। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपन कि उसका जो प्लांट पैथोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि जो डिजीज है वो किसके द्वारा हुई, उसके बाद में उसमें क्या इंटरेक्शन हुआ दोनों के बीच में, उसके प्रभाव क्या हुआ और कंट्रोल क्या होगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट अध्ययन करें तो कि जो पैथोजन है वो प्लांट्स में क्या इफेक्ट डालता है, उस पर प्रभाव क्या डालता है। There are many ways in which plant disease pathogens can affect plants. By utilizing hostile contents, by killing host or by interfering with its metabolic process through their enzyme toxin, by weakening the host due to continuous loss of
the nutrients by interfering with the translocation of the food, minerals, land water etc जो भी है. They can suppress that chlorophyll content, उसमें क्लोरोफिल कम बनेगा, लीफ एरिया भी कम हो जाएगा, और जो सोल्यूट्स हैं उनका मूवमेंट वाटर का वो भी कम हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है रूट की वो भी कम हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अवे फ्रॉम द लीव जो वो भी हो जाएगा, कम हो जाएगा. समटाइम्स प्रमोट वेस्टफुल यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इन द फॉर्मेशन ऑफ गॉल्स. यानी कि इसकी वजह से होगा क्या, जो पैथोजन है उसकी वजह से प्लांट पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा. एक तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट है वो कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट भी कम बनेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूट्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन है, मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन है वो भी नहीं होगा, और जो फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया ही कम हो जाएगी तो उसमें बनने वाले जो फूड है वो भी कम हो जाएगा, लीफ एरिया जो पत्तियां को जो क्षेत्रफल है वो भी कम हो जाएगा. यह सब किसकी वजह से होगा, अगर कोई पैथोजन है वो प्लांट पर अटैक करेगा तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाएंगी. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में एक जो प्लांट है उस पर जो पैथोजन है वो कई प्रकार के प्रभाव डालता है, जिसमें से कुछ अपन मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनका अपना ब्रीफली एक स्टडी की है. इसके अलावा भी जैसे उसमें जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स का है, जो रूट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसके बाद में अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में कि जो प्लांट डिजीज हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं. तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सिम्टम्स, जैसे अलग अलग लक्षण भी होंगे, उसमें ब्लाइट्स है, रस्ट है, स्मट है, रूट्स जो बने हैं वो बना है, रूट नहीं है तो फिर उसके बाद में वील्स बने हैं. तो उसमें ये क्या होगा, सिम्टम्स के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. जैसे किसी में ब्लाइट डिजीज है, रस्ट डिजीज है, इस प्रकार से. दूसरा उस पर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड, कौन सा ऑर्गन है, फ्रूट हुआ है, रूट हुई है, कौन सा जो पार्ट है प्लांट का वो अफेक्ट हो रहा है, उसके आधार पर भी अपन डिजीज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इसके बाद अपन देखें कि बेस्ड ऑन काउज कारण क्या है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है, तो ये भी हो सकता है. इसके बाद में अपन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, कौन सी है वो, सेरल्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, कौन सा किसके आधार पे है. तो ये जो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन है ये भी अलग अलग प्रकार से किया गया है. ये अलग अलग प्रकार से जो अपन ने पढ़ा कि मुख्य रूप से, तो इनके आधार पर जो भी डिजीज़ हैं उनको एक अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं कि इसके प्रभाव से जो होगी, यानी कि किसी के ब्लाइट पुल जो ब्लाइट लक्षण आ रखे हैं तो उसको अलग कर देंगे. इसी प्रकार के अगर फ्रूट पार्ट है, रूट पार्ट है, कौन सा भाग है वो अफेक्टेड हो रहा है. प्लांट डिजीज एजेंट कौन कौन से हैं, दो हो सकते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग प्रकार के. लिविंग में आएगा फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड नेमेटोड्स जो होंगे. नॉन लिविंग में क्या आएगा, सोयल, अनबैलेंस सोयल फर्टिलिटी आएगी, टॉक्सिक केमिकल आएंगे, एयर पोल्यूशन आएगा, फ्रोस्ट आएगी, ड्रॉट, सनबर्न, वाइन एंड हाइल. तो ये जो एजेंट है, यानी कि जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है या जो प्लांट वो सफ़र कर रहा है, तो किसकी वजह से सफरिंग है, वो लिविंग एजेंट है या नॉन लिविंग. इस आधार पर इनको दो कैटेगरियों में मेनली रखा गया है कि वो ऑर्गेनिज्म हो वो लिविंग या फिर वो ऑर्गेनिज्म हो वो नॉन लिविंग. तो एजेंट वो किस प्रकार से, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग एजेंट है, उसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है. ये जो एजेंट है उसके बेस पे, यानी कि जो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो जो एजेंट है उसकी बिहार पे उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि वो जो एजेंट है वो लिविंग प्रकार का है, कौन सा है, फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरस है, नेमेटोड्स है, या फिर वो अन्य प्रकार के जो नॉन लिविंग एजेंट्स हैं वो है. आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद.